हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन की सीरीज में देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं पाइथन के अंदर। देखिए, वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक नाम होता है जिसके अंदर आप एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने एक नाम रखा ए इक्वल टू 10। अब देखिए, ए वेरिएबल का नाम होगा और 10 उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। अब देखिए, जो आप वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसका एक मेमोरी एड्रेस क्या होता है, बनता है पाइथन के अंदर। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मेमोरी एड्रेस क्या बनेगा उसका। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा a इक्वल टू 10, तो पाइथन में वैल्यू का मेमोरी एड्रेस बनता है। और अगर आप दूसरी लैंग्वेज बात करेंगे सी और जावा, वहां पे वेरिएबल के नाम का मेमोरी एड्रेस बनता है, यहां पे वैल्यू का बनेगा। अब देखिए, वैल्यू का मेमोरी एड्रेस बनने का मतलब क्या हुआ कि जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपने a के अंदर आपने ले लिया 10 और एक और वेरिएबल लिया b के अंदर ले लिया आपने फिर से 10। दोनों वेरिएबल का नाम अलग है मगर वैल्यू क्या है, सेम है। तो वहां पे उन दोनों का ही जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वो मैं आपको बताऊंगा। जो मेमोरी एलोकेशन होगा, मतलब दोनों का, उसका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, एक नाम के साथ एक वैल्यू को सेट करते हैं। जब हम उस नाम को यूज करते हैं, जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मुझे ए को यूज करना है, तो जब आप ए को यूज करोगे तो वो वेरिएबल की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे मैंने कोई वेरिएबल बनाया और इस पेज पे मुझे उस वैल्यू को 10 बार जरूरत है, मान लो उस वैल्यू की क्या है, 10 बार जरूरत है, तो आप वेरिएबल के नाम को यूज करिए। वेरिएबल के नाम को यूज करेंगे तो आपको वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल बनता कैसे है, वेरिएबल का यूज कैसे करते हैं प्रिंट के अंदर। ये सारा हम प्रोसेस क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे पाइथन की फाइल मैंने बना रखी है, यहाँ पे varcheck.py करके फाइल बना रखी है। देखिए varcheck.py ये रही। अब वेरिएबल बनाने के लिए सिंपल सा लॉजिक है। वेरिएबल जब हम बनाएंगे तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। देखिए, वेरिएबल बनाने के लिए चीजों का क्या ध्यान रखना कि वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर से स्टार्ट होने का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल का नाम ऐसे नहीं बनेगा 15a, मतलब ये एक वेरिएबल का नाम क्या है, गलत है। अगर आपको वेरिएबल का नाम बनाना है तो आप अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आप नंबर जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे A1 लिख दिया तो ये वेरिएबल का नाम चल जाएगा, मगर 1a कभी भी नहीं चलेगा। ये मैं क्लियर कर देता हूं। वेरिएबल के नाम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया, अबाउट अस नाम का एक वेरिएबल बनाया जस्ट एग्जांपल के लिए, तो आप ऐसा कभी भी वेरिएबल नहीं बनाएंगे। वेरिएबल अगर आपको बनाना है तो आप वेरिएबल के नाम के बीच में अंडरस्कोर दे सकते हैं और फिर इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एक वेरिएबल आपको बना के दिखा रहा हूं, फिर मैं इसको बताऊंगा कि आपको किस किस तरह से बनाना है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने a इक्वल टू 10 लिया, तो यहां पे a वेरिएबल का नाम है, 10 उसकी वैल्यू है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, मान लो आपको इसको यूज करना है, तो यूज करने के लिए आप प्रिंट के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट में जाएंगे और यहां पे इसके बीच में पास कर देंगे। अगर आपने इसको सिंगल कोटेशन में पास कर दिया तो ये एक वेरिएबल नहीं होगा, ये एक स्ट्रिंग काउंट होगा। अगर आपने इसको राउंड ब्रैकेट में डायरेक्ट पास किया है, तो डायरेक्ट पास करने का मतलब ये होता है कि आप एक वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। देखिए, दो तरह की वैल्यू होगी, एक तो या तो सिंगल कोटेशन में होगी या डायरेक्ट यूज करूंगा मैं। अगर सिंगल या डबल कोटेशन में यूज करता हूं तो वो एक स्ट्रिंग काउंट होगा। अगर आप डायरेक्ट यूज करते हो तो या तो वो वेरिएबल पहले से बना हुआ है, आप उसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो यहां पे प्रिंट राउंड ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, ए। तो ए की डेफिनेशन मैंने बता रखी है कि ए के अंदर क्या है, स्टोर है 10। अगर मैं अभी रन कराऊंगा इस फाइल को तो आपके सामने 10 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो ए नाम का हमने वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी, 10। देखिए मैं रन करके बता देता हूं, यहां से कर लीजिए या आप यहां से भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर की साइड बना हुआ है, मगर मैं यहां से क्या करता हूं, रन कर देता हूं एक बार। देखिए 10 आपको क्या हो गया, मिल गया। अब यही लॉजिक था, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि मैंने यहां पे b इक्वल टू ले लिया 10, तो देखिए b भी 10 ले लिया। अब मैं a कॉमा b करता हूं, तो यहां पे a कॉमा b का मतलब आप दो स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं, a को भी प्रिंट करा रहे हैं और b को भी प्रिंट करा रहे हैं। तो यहां पे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपने दो वेरिएबल बनाए, a की वैल्यू 10 है और b की भी वैल्यू क्या है, 10 है। अब देखिए मैं यहां से इसको क्या करता हूं, रन करता हूं, यहां से कर लेते हैं एक बार। देखिए 10 प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट होने का मतलब ये भी 10 है और ये भी क्या है, 10 है। अब इनका मेमोरी लोकेशन बताता हूं कि इनका मेमोरी लोकेशन क्या है, इसका एड्रेस क्या है, ये कैसे पता चलेगा। तो एक आईडी नाम का फंक्शन होता है हमारे पाइथन के अंदर, उसको हम यूज करके इनकी मेमोरी एड्रेस को देख सकते हैं कि इसका एड्रेस क्या बना, इसका लोकेशन क्या बना, ये हम पूरा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए आप यहां पे प्रिंट के अंदर क्या करेंगे, आईडी नाम का एक फंक्शन होता है, आईडी के अंदर आप पास कर देंगे ए को और कॉमा करके मैंने यहां पे टाइप के अंदर, सॉरी आईडी के अंदर किसको पास कर दिया, बी को। देखिए दोनों जगह मैंने आईडी फंक्शन को यूज किया, एक में ए को पास किया और एक में किसको पास किया, बी को पास किया। अब देखिए मैं इसको रन करता हूं यहां पे,
रन करने पे देखिए दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है वो दोनों का सेम है, कहीं पे भी चेंज नहीं है। अब अगर यही चीज आप दूसरी प्रोग्रामिंग में करते सी और जावा, तो वो वेरिएबल के नाम के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे जो बनता है मेमोरी एड्रेस, जो लोकेशन बनती है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग बनती है। तो ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा था कि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि अगर आपने 10 दो बार लिखा है तो इसका एलोकेशन दो बार नहीं हुआ होगा, एक ही बार हुआ होगा। यहाँ पे वो गार्बेज वैल्यू लेगा ही नहीं कि एक ही अलग बना देगा और बी के अलग नहीं। अगर वैल्यू दोनों की सेम है तो एक बार लोकेशन जो बन गया वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या है, आपके सेम है। तो यही आपको समझना है कि वेरिएबल क्या हो गया, एक नाम हो गया जिसके अंदर मैं वैल्यू को क्या कर सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं। जब भी मैं उस नाम को यूज करूंगा मुझे वैल्यू क्या होगी, मिलेगी। अब देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है। अगर मैंने यहां पे प्रिंट के बीच में सिंगल कोटेशन में लिख दिया ए, तो यहां पे आपको लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। अगर सिंगल कोटेशन में आपने ए लिखा है तो ये एक वेरिएबल की तरह काउंट नहीं होगा, ये खुद एक स्ट्रिंग बन जाएगी और जो आपका आंसर आने वाला है वो ए ही आएगा। देखिए मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं यहां से। देखिए रन किया तो यहां पे अपने को क्या मिल गया, ए मिल गया। ए क्यों मिल गया कि आप ये सोच रहे हैं कि ये ए ये है, नहीं, आपने अगर इसको सिंगल कोटेशन में लिख दिया तो ये इसको काउंट नहीं कर रहा है, ये खुद ही एक स्ट्रिंग बन के आपके सामने क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अब देखिए मैंने कॉमा करके यहां पे बी पास कर दिया, तो ये देखिए बी की वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। तो यहां पे ए आएगा और बी का जो आउटपुट है 10, मतलब ए 10 आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं रन कर देता हूं यहां पे, देखिए यहां पे 10 आया, ये तो पहली लाइन का आया है। यहां पे क्या है, ए 10 आया, ये किसका है, इसका आया है। और ये जो नीचे हमने जो आईडी का यूज किया वो बता रहा है कि इसका आईडी क्या बनी है, दोनों की। तो जो वैल्यू सेम होगी तो आईडी भी क्या बनेगी, इसकी सेम बनेगी। अब देखिए मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, यहां पे 20 कर देता हूं एक बार, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका एड्रेस क्या बन रहा है। देखिए, और मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। देखिए अब इसका अलग बना है और इसका अलग बना है। तो यहां पे नोटिस करिए कि 20 के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन अलग हुआ होगा और 10 के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन क्या हुआ होगा, अलग हुआ होगा। तो ये वेरिएबल बनाने का क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो वेरिएबल हम ध्यान रखें, वेरिएबल कब बनाते हैं, जब बार बार कोई चीज यूज करनी होती है तो उसको मैं वेरिएबल में बना के क्या कर देता हूं, स्टोर कर देता हूं। और वेरिएबल में नंबर जरूरी नहीं है, वेरिएबल में आप कैरेक्टर वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर आगे के डेटा टाइप्स में आपको बताऊंगा, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैंने वेरिएबल में यहां पे मैंने एक वेरिएबल बनाया c इक्वल टू हेलो और प्रिंट सी किया, तो आपको क्या मिलने वाला है, सी की जो वैल्यू है, तो सी की वैल्यू क्या है, हेलो, तो आपको हेलो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा आपके सामने। देखिए मैं यहां से क्या करता हूं, रन करके आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए हेलो आपके सामने क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपको हेलो को 50 बार यूज करना है तो आप सी को यूज करिए। जितनी बार आप सी को यूज करेंगे उतनी बार आपको क्या मिलने वाला है, हेलो मिलने वाला है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वेरिएबल एक नाम होगा, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। जब जब हम वेरिएबल को यूज करेंगे वो वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब मैं वो लॉजिक बताता हूं कि वेरिएबल के नाम बनाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कि क्या क्या इनवैलिड हो सकते हैं। अगर आपने वेरिएबल का नाम बनाया, जैसे जस्ट एग्जांपल के 1a इक्वल टू मैंने यहां पे लिखा 20, तो ये एक रॉन्ग वेरिएबल बना है। देखिए यहां पे रेड कलर भी बता रहा है, ये सजेशन दे रहा है आपको पाइथन। अब आप देखिए मैं यहां पे इसको रन ही कर देता हूं। देखिए और रन करने पे देखिए यहां पे इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है। अगर आपको वेरिएबल बनाना ही है तो a1 बन सकता है, 1a नहीं बन सकता। मतलब वेरिएबल के नाम के शुरुआत में कभी भी नंबर नहीं आ सकता। तो इसको आप रन करेंगे, एरर आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और आप प्रिंट a1 करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो मैं यहां पे प्रिंट अगर a1 करता हूं तो क्या मिलने वाला है, 20 मिल जाएगा आपके सामने। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे 20 मिल गया। अब आते हैं, अब आप अगर कभी स्पेस, जैसे मैंने ए बी इक्वल टू लिखा 35, तो ये भी एक क्या है, गलत है वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल के नाम के बीच में कभी स्पेस नहीं आ सकता। मान लो आपने यहां पे वेरिएबल बनाया ए बी, तो ए बी या तो आप ऐसे बनाइए या आप इसके आगे अंडरस्कोर, इसके अंदर अंडरस्कोर लगा दीजिए और फिर प्रिंट कराइए आप a_b। अब देखिए रन करिए, आपके सामने आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहां पे 35 मिल गया। अगर मैंने यहां पे इसको सिंगल कोटेशन में लिख दिया तो क्या आएगा, सिंगल कोटेशन में a_b लिखने का मतलब जैसी है वैसी ही वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। मतलब ये एक वेरिएबल की तरह काम नहीं करेगा, ये एक स्ट्रिंग की तरह काम करेगा और आपको a_b आउटपुट में दे देगा। a_b आपको क्या कर देगा, आउटपुट में रिटर्न कर देगा। देखिए आ गया। अब आते हैं कि और क्या हो सकता है प्रोसेस। देखिए पहला तो नंबर नहीं होना चाहिए, फिर स्पेस नहीं होना चाहिए, फिर शुरू में कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो आपने @a बनाया इक्वल टू 20, देखिए ये अभी भी क्या कर रहा है, अपने को एरर बना रहा है।
तो आप शुरू में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे अंडरस्कोर के अलावा। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर ए करता हूं तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए अंडरस्कोर ए, और मैं यहां से क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं, आपके सामने 20 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी आप सिंबल का यूज नहीं करेंगे वेरिएबल को बनाने के लिए शुरुआत में। इन चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मोस्टली जो वेरिएबल के नाम होते हैं वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट होते हैं। आप बाद में नंबर का यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वेरिएबल हमेशा जो बनेंगे वो अल्फाबेट्स के हिसाब से बनते हैं। आप स्मॉल और कैपिटल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल का मतलब आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं वेरिएबल बनाते समय। इन सब चीजों का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल में हम वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, वेरिएबल को जब हम यूज करते हैं तो यूज करने का प्रोसेस क्या होता है, और उसकी मेमोरी को कैसे चेक करते हैं आईडी फंक्शन की हेल्प से। आईडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन का, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, मेमोरी को चेक करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।